ये बात 1987 की है। श्रीलंका में तमिलों और वहां के मूल सिंहलों के बीच जबरदस्त विरोध हो रहा था। लिट्टे के लड़ाके रोज सिंहली तमिलों को निशाना बनाते थे और हर जगह कत्लेआम था। लिट्टे का मकसद एक ही था, तमिल देश की स्थापना। जाफना में 1986 में तमिल इल्म के विद्रोही लिबरेशन टाइगर्स का कब्जा था। 1976 में बनाए गए लिट्टे ने श्रीलंका सरकार को हर मोर्चे पर हरा दिया था। सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। तब श्रीलंकाई सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी थी और तब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और जयवर्धने ने जो समझौता किया था, उसका मकसद था सिंहली समुदाय और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच जारी संघर्ष पर विराम लगाना। लिट्टे का सरगना वी प्रभाकरण श्रीलंका की सेनाओं के लिए चुनौती बन गया था। जो समझौता हुआ उसका मकसद लिट्टे को कमजोर करना और तमिल अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त करना था और इसका नाम था ऑपरेशन पवन। सेना ने जब ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया था तो उसके पास बहुत कम हथियार थे और समर्थन बिल्कुल ना के बराबर। ऐसे में चैलेंज बहुत बड़ा था। ऑपरेशन पवन को भारतीय सेनाओं के लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन करार दिया जाता है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 1200 सैनिक शहीद हुए थे और करीब 3000 सैनिक घायल हुए थे। आज भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भले ही जनता इसे अब भुला चुकी है, लेकिन सैनिक अभी तक इसे याद रखे हैं। ऑपरेशन पवन साल 1987 से 1990 तक चला था। अक्टूबर 1987 की शुरुआत में जब भारतीय सेनाओं की यूनिट्स श्रीलंका पहुंचने लगी तो हर कोई चौंक गया। 22 किलोमीटर तक फैले जाफना में सेना ने लिट्टे के लीडर को पकड़ने की तमाम कोशिशें की। उस समय खबरें ये थी कि वो जाफना यूनिवर्सिटी से ऑपरेट कर रहा है। 10 पैरा कमांडो जो अब स्पेशल फोर्सेस के तौर पर हैं, उसने 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ मिलकर 11 अक्टूबर 1987 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ये बुरी तरह फेल हुआ, जिसका नाम ऑपरेशन पवन ही था। 30 सिख सैनिकों के अलावा 6 पैरा ट्रूपर्स भी इसमें शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना ने जाफना पर कब्जे के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च किया और ब्रिगेड स्तर के साथ इसे आगे बढ़ाया। लिट्टे ने उस समय स्नाइपर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। सड़कों पर माइंस और आईईडी बिछाई थी। लिट्टे के पास ऐसी एडवांस्ड माइंस थी जिन्हें छिपाकर आसानी से हमला किया जा सकता था। 28 नवंबर 1987 तक चली लड़ाई के बाद जाफना फोर्ट पर कब्जा हो सका था। सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लेकिन अंत में सफलता हासिल हुई। दिसंबर 1987 से मार्च 1990 तक भारतीय सेनाओं ने काउंटर इंसर्जेंसी का वो उदाहरण पेश किया जो आज भी मिसाल है। करीब 1 लाख सैनिकों ने उसमें हिस्सा लिया था और लिट्टे को घुटनों के बल ला दिया। संगठन की कमर टूट चुकी थी और उसका टिकना काफी मुश्किल हो गया। हालांकि प्रभाकरण वानी के जंगलों में था और उसने अलामपिल को कब्जे में ले लिया था। 4 गढ़वाल राइफल्स ने 9 पैरा कमांडोज के साथ मिलकर 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत मार्च 1989 में प्रभाकरण के कैंप को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया। 8 महा रेजिमेंट के मेजर रामास्वामी परमेश्वरम को मरणोपरांत इसके लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और उन्होंने लिट्टे के उन 5 विद्रोहियों को ढेर किया था जिन्होंने दक्षिणी जाफना में उनके कॉलम पर हमला बोला था। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।